गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर के बारे में जाना था। ओके कि कैसे दो इंटीजर को हम लोग मल्टीप्लाई करें, यानी कि अगर एक नेगेटिव रहता है एक पॉजिटिव रहता है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग वैसे ही है, लेकिन साइन नेगेटिव पॉजिटिव में किसका लगाते हैं, नेगेटिव का लगाते हैं। या पॉजिटिव नेगेटिव रहता है तो किसका साइन लगाते हैं, तब भी नेगेटिव का ही साइन लगाते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है तो किसका लगाएंगे, पॉजिटिव का लगाएंगे। अगर नेगेटिव नेगेटिव रहता है दो इंटीजर जिसको मल्टीप्लाई करना होगा तो साइन किसका हो जाता है, पॉजिटिव का हो जाता है। ओके तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, यानी दो इंटीजर्स को हम लोग कैसे डिवाइड करें। तो रूल सेम ही है पिछले जैसा ही, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है उसको समझने जैसा है, ठीक है। अगर दो इंटीजर रहेगा तो उसमें भी केसेस बनेंगे। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, तो सबसे पहला केस बनेगा कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर रहता है तो क्या होगा। यानी अगर दो पॉजिटिव इंटीजर रहता है और उसको मुझे डिवाइड करना है तो क्या होगा। तो डिवाइड तो हम वैसे ही करेंगे, लेकिन साइन का डिफरेंस आता है बस। तो साइन क्या होगा भैया, साइन अगर दो पॉजिटिव इंटीजर रहता है तो साइन हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव का मिलेगा, ठीक है। अगर एक नेगेटिव रहता है और दूसरा पॉजिटिव रहता है तो उसको अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, नेगेटिव मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद अगर एक पॉजिटिव रहता है और दूसरा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है तो क्या मिलेगा, तब भी हमें नेगेटिव मिलेगा। लास्ट केस है कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर रहे और उनको डिवाइड करना हो तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। केसेस सब मल्टीप्लाई वाले ही सेम है, ठीक है, लेकिन बस हमें इसमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं कि कैसे क्या क्या इन चारों केसेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगर दो पॉजिटिव इंटीजर रहता है, जैसे क्या मान लेते हैं 14 डिवाइडेड बाई 2, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो 14 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या, 14/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 7 14, 7 बाद में चला जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा, +7। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर रहे 24 डिवाइडेड बाई 8 है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 24/8, यानी 8 3 24, यानी आंसर क्या है, 3 आया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस हुआ। फर्स्ट केस में क्या था कि जब दो पॉजिटिव इंटीजर थे तब, ठीक। अब हम लोग सेकंड केस की तरफ आते हैं। सेकंड केस में क्या है कि एक नेगेटिव रहे और एक पॉजिटिव रहे। तो सपोज अगर मैं ले लेता हूं कि -56 डिवाइडेड बाई 7 है ना, यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -56 अपॉन में 7, ये लिख सकते हैं। यानी डिवाइड हम लोग वैसे ही करेंगे लेकिन बस साइन का डिफरेंस आ जाएगा। तो माइनस और प्लस, देखिए एक नेगेटिव इंटीजर है और एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब भी नेगेटिव पॉजिटिव रहता है तो हम लोग को अगर डिवाइड करना होगा तो डिवाइड तो हम वैसे ही करेंगे जैसे आज तक करते आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव के केस में साइन किसका लगाएंगे, आंसर में नेगेटिव का लगाएंगे। यानी कि 7 8 56, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन आंसर आ जाएगा -8। क्लियरली बात समझ में आया। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे -39 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देखिए -39/13, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने बार में, 13 3, यानी आंसर किसका आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का केस है तो आंसर किसमें क्या होगा, -3, ठीक है। बात क्लियरली समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई, ओके। यानी हमारा पहला केस पॉजिटिव पॉजिटिव का था तो हमें पॉजिटिव मिला, नेगेटिव पॉजिटिव का था तो हमें नेगेटिव मिला। अब उल्टा फिर से पॉजिटिव नेगेटिव का केस रहता है तो हमें क्या आंसर में आएगा। तो जब भी पॉजिटिव नेगेटिव का केस रहेगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव का मिलेगा, ओके। यानी जैसे फिर से वही क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें बस एक पॉजिटिव कर दे रहे हैं एक नेगेटिव कर दे रहे हैं। यानी अगर मान लीजिए 64 डिवाइडेड बाई -8, इसका मतलब क्या हुआ, 64 अपॉन में -8 है ना। डिवाइड वैसे ही करेंगे, 8 8 जा 64, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव का केस है तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। क्लियरली बात समझ में आ गई कि नहीं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 108 डिवाइडेड बाई -12,
ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो 108 डिवाइडेड बाई -12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितने बार में, 9 बार में, यानी 9 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, -9। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का केस है। क्लियरली बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके, यानी हम लोगों ने अभी तक 3 केसेस देख लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव का तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव का तो हमें नेगेटिव मिलेगा, या पॉजिटिव नेगेटिव का तो भी हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अब लास्ट केस है नेगेटिव और नेगेटिव का, यानी जब भी 2 नेगेटिव इंटीजर दिए रहे, ठीक है, तो 2 नेगेटिव इंटीजर सपोज मैं ले लेता हूं -28 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 2 नेगेटिव इंटीजर, अब इसको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, तो -28 डिवाइडेड बाई -14, तो डिवाइड तो हम लोग वैसे ही करेंगे, यानी 14 2 जार कितना हो गया, 28 हो गया, और आंसर में क्या आ जाएगा, देखिए जब भी नेगेटिव नेगेटिव का डिवीजन होता है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, यानी कितना आंसर आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो प्लस हम लोग लिखे ना लिखे, बात बराबर ही है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगर हम लोग और ले लेते हैं -34 डिवाइडेड बाई 2, -2, ठीक है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब इसको डिवाइड करना है तो -34 अपॉन में -2 कितने बार में जाएगा, 17 टाइम्स में चल जाएगा, 2 1 जार 2, 3 में से 2 गया 1, 2 7 14, यानी कितना आ गया, 17, यानी माइनस माइनस मिलकर के क्या बन जा रहा है, यहां पे भी प्लस हो जा रहा है। क्लियरली बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी कि कभी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर रहे तो आंसर में हमें पॉजिटिव मिलेगा, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहे तो आंसर में हमें नेगेटिव मिलेगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहे तो हमें आंसर में नेगेटिव मिलेगा, अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर्स रहे और डिवाइड करना हो तो हमें आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, यानी हमें जो क्वोशंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। एक चीज और कि पिछले क्लासेस में बताना था, वो चीज मैं भूल गया था कि किसी भी नंबर को या किसी भी इंटीजर को अगर हम मान लीजिए कोई भी इंटीजर आई है, इसको हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आई यहां पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, 2 इंटू 0 ये भी 0 होगा, -5 इंटू 0 ये भी 0 होगा, -100 इंटू 0 ये भी 0 होगा, यानी -1000 इंटू 0 ये भी 0 होगा। यानी कोई भी इंटीजर हम लोग ले लेते हैं जिसको अगर हमें 0 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें आंसर में क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो पिछले बार में ही बताए थे हम, ठीक है। एक और चीज है कि अगर हमें किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करना हुआ तब हमें आंसर क्या मिलेगा, यानी क्या मतलब हुआ इसका, किसी भी इंटीजर को अगर हमें 0 से डिवाइड करना हुआ तो क्या मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए 5 को 0 से डिवाइड करना हुआ तब हमें इंटीजर के आंसर क्या मिलेगा, तो ये टर्म जो है 5 डिवाइडेड बाई 0 ये एक मीनिंगलेस टर्म है, ठीक है, ये एक मीनिंगलेस टर्म है, ठीक, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 0 डिवाइडेड बाई 5 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यानी किसी भी इंटीजर से अगर हम 0 में डिवाइड करते हैं तब हमें आंसर 0 मिलेगा, लेकिन अगर किसी इंटीजर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, मीनिंगलेस, वहां कोई आंसर नहीं मिलता है। यानी 5 डिवाइडेड बाई 0 ये मीनिंगलेस टर्म है, लेकिन 0 डिवाइडेड बाई 5 जो है वो क्या होगा, 0 होगा। यानी 0 में कोई भी इंटीजर से 0 डिवाइडेड बाई -100 ये भी क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। 0 डिवाइडेड बाई -15 ये भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 डिवाइडेड बाई 10 ये भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 55 डिवाइडेड बाई 0 ये क्या हो जाएगा, तो ये एक मीनिंगलेस टर्म है, इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो साफ, अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आता है कि किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करना हो तो वहां पे मीनिंगलेस लिख देंगे सीधे, ठीक है, आंसर में। और अगर आता है कि किसी इंटीजर से 0 में डिवाइड करना हो तो क्या होगा,
या हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी जीरो को इंटीजर से डिवाइड करना हो किसी इंटीजर से, तो वहां पे आंसर क्या होगा, जीरो होगा। ये दोनों डिफरेंस अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो एक दो बार वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। ओके, क्लियरली बात समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही है। आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4.5 आपका बन जाएगा। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, दोनों बन जाएंगे इजीली। ठीक, इसको कंप्लीट कीजिए, होमवर्क को अच्छे से बनाइए नेक्स्ट वीडियो आने तक। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा।